ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 अप्रैल के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे कम से कम 12 बार तो फरिश्ता की ड्रिल करो और 12 बार निराकारी की ड्रिल करो, तब जो है बाप समान स्थिति बन पाएगी। और ना केवल इतना बाप समान स्थिति, बाबा ने ये कहा कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास तुम्हें अंत में पास विद ऑनर कर देगा, तो बहुत काल का अभ्यास करना है। तो बाबा ने कहा, बच्चों का फीडबैक आया कि बाबा 10 मिनट थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा चलो 8 मिनट करो 7 मिनट करो, कम से कम 5 मिनट तो करो। कई बार सोचने में ही जो 4-5 मिनट गवा देते हो, इसलिए बाबा 10 मिनट का, नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो करो। जितना ज़्यादा कर सको फिर बढ़ाते जाओ, 10 मिनट तक करो। और 24 बार 12 बार फरिश्ता ड्रिल और 12 बार वो। आप कहेंगे तो 24 बार 240 मिनट क्या बैठे? न, बैठ की बात नहीं है, कभी कभी बैठ के भी करो और चलते फिरते भी अपने को टारगेट दिया तो उस वक्त 10 मिनट में एक बार भी फरिश्ता मिस नहीं होना चाहिए, फरिश्ता बन के करना। और निराकारी तो फिर निराकारी। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास तुम्हें विजयी बनाएगा। और अचानक के पेपर आने, हालतें सारी बिगड़ती जा रही हैं दुनिया की, उसमें ये अभ्यास कर्मातीत बना देगा। नहीं तो बीच में ही अगर फेल हो जाएंगे, फिर तो अगर बीच बुद्धि नहीं टिकती तो फेल हो जाएंगे। फिर कहा कि देखो बच्चे, आज बाप दादा स्नेह के सागर बाप दादा बच्चों को देख रहे थे। और बाबा ने सबसे बड़ी बात आज कही, ये देही अभिमानी वाली स्थिति जो है ना, इसको बच्चे नेचर बना लो। अच्छा, देह अभिमान बनने में कहते मेहनत बहुत लगती है। अच्छा, देह अभिमान बनने में मेहनत लगी, आधा कल्प देह अभिमानी रहे, मेहनत लगी, तो अब मेहनत क्यों लगती है? बाप करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, करावनहार बाप करा रहा है। तो इन कर्मेंद्रियों के कितनी जिम्मेवारी थी? इतनी जिम्मेवारी किसी की है? 300 का परिवार, चाहे जॉन हेड हो चाहे कोई हो, इतना कौन इतना सारा हर वक्त साथ रहे? वारिसों का परिवार तो बताओ। पर जिम्मेवारी समझाते हुए भी निमित्त बन संभालते हुए निमित्त कितना अच्छा रहा। ऐसे बच्चे तुम बच्चों को बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आज 3 बधाइयाँ दे रहे हैं। आज थी न्यू ईयर की मुरली, तो बाबा ने कहा न्यू ईयर पे 3 बधाइयाँ। एक तो नवजीवन की बधाई दे रहे हैं, और दूसरा नवयुग की बधाई दे रहे हैं, और तीसरा परिवार एवं बाप दादा के मिलने की, नया परिवार मिला ना दैवी परिवार में, उसकी बधाई दे रहे हैं। तो इन बधाइयों में पल रहे हो ना, सदा खुश हो ना। बाबा ने कहा हर वक्त बाबा बच्चों को देख के एक ही गीत निकलता है, क्या? वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। तो बच्चों को भी वाह वाह का गीत गाना चाहिए। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा, वाह रे मैं। तो ये गीत लगातार गाते रहते हो। हाँ, क्या जो संकल्प किया हुआ है बाप समान हर बच्चे का संकल्प है, क्यों नहीं पूरा करते? क्योंकि कहते हैं माया आ जाती है, बाबा बीच बीच में माया आ जाती। माया भी बाबा को आके कहती है, बाबा क्या करें, ये आपके बच्चे मेरा आवाहन करते हैं, मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, ये आवाहन करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे हाँ, तो हल्का संकल्प करना, हल्की कोई बातें करना, ये बच्चे माया का आवाहन करना है। क्यों माया आती है? माया तो नहीं आ सकती है ना। तो बाबा ने कहा इसलिए हल्का संकल्प कभी नहीं करना, हल्का वो नहीं करना। तो आज बाबा ने कहा स्नेह के सागर बाप बच्चों को, स्नेही बच्चों को देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने नवयुग की गिफ्ट क्या दी है बच्चों को? गोल्डन वर्ड। क्या गोल्डन वर्ड नज़र आ रहा है? सामने नई ड्रेस नज़र आती है, चमकती हुई ड्रेस नज़र आ रही है। ऐसे मन में आता है कि नवयुग आया कि आया, नवयुग आया कि आया, ऐसी नज़र आनी चाहिए। तो बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए, नवयुग आ रहा है, सतयुग गोल्ड। खुद तो बच्चे, तुम्हारा फर्ज क्या है? सारे विश्व की आत्माओं को संदेश दो, और संदेश देके सब गोल्डन वर्ड के अधिकारी बनाओ। बाबा ने कहा प्लान बनाओ आपस में, एक भी कोना खाली न रह जाए, एक भी आत्मा संदेश से वंचित ना रह जाए, सबको संदेश देना है। हाँ, एक एक को। बाबा खुश है,
काफ़ी संदेश दिया, लेकिन सबको देना है, एक भी कोना खाली ना रहे। ये है गोल्डन वर्ड की गिफ्ट। फिर बाबा ने कहा और गिफ्ट क्या देता हूँ, और गिफ्ट देता हूँ सब खजानों की गिफ्ट, सामान के खजानों की गिफ्ट। तो सामान के खजाने चेक करो, सामान की लिस्ट कभी बनाई है? सामान की लिस्ट सदा याद रहनी चाहिए। सामान की तो माला है ना बच्चे, एक एक सामान बुद्धि में आता रहना चाहिए, लगातार आता रहना चाहिए। कितने मज़े में रहेंगे, कितने आनंद में रहेंगे, ऊंची स्थिति बन जाएगी। सामान बच्चे दे अभिमान को पूर्णतया नष्ट कर देता है। इसलिए इस सामान के लिस्ट को सदा बुद्धि में दौड़ाते रहो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, और क्या गिफ्ट बाबा ने दिए? बाबा ने कहा गुणों की और शक्तियों की भी गिफ्ट दी है। एक एक गुण और शक्ति का प्रयोग करो। जितना प्रयोग करेंगे बच्चे बढ़ता जाएगा, प्रयोग करने से ही बढ़ेगा। इसलिए प्रयोग करो, तब जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे अब बाबा क्या चाहते हैं कि पुराने संस्कार स्वभाव को अब विदाई दे दो, पुराने को विदाई दे दो और नई दुनिया की बधाई। ये पुराने स्वभाव संस्कार सदा के लिए विदाई दे दो। फिर बाबा को ये गिफ्ट जो है तुम्हारे बहुत काम में आएगी तुम्हारे, इसलिए विदाई फिर वापस ना आ जाए, ऐसा भस्म हो जाए। मार दिया लेकिन फिर पैदा जब फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन वापस ना आए, ऐसी बधाई चाहिए। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य क्या रखा है, कितना ऊंचा लक्ष्य रखा है? बाप समान बनना ही। तो क्या लक्षण बने हैं वैसे? आपके लक्षण से नजर आए, आपके चाल चलन चेहरा बताए सचमुच बाप समान स्थिति क्या होती है। वो स्थिति का अभ्यास सबको नजर आए, उससे साक्षात्कार हो आपसे। समान बने, लेकिन बाबा ने कहा बाप समान बने, लेकिन करते हो ना। क्या करें बाबा, करना तो चाहते हैं लेकिन, क्या करें बाबा, करना तो चाहते हैं लेकिन। ये लेकिन शब्द बाबा ने कहा निकल जाए तब है, समझा? तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि कभी कभी दे, नहीं, सदा के लिए ऐसा बनना है बाप समान। आज बाबा ने खास कहा कि बच्चे देखो क्या करूं, कैसे करूं, ये नहीं कहना, कभी नहीं कहना ऐसा। तो इसलिए सदा बार बार बाबा ने कहा अभी का समय तुम्हारा बहुत काल का भविष्य बनाएगा। अभी अगर नहीं कर पाए तो बहुत काल गवा बैठेंगे। इसलिए बच्चे अपना चार्ट रखो इस चीज़ का कि हम ये ड्रिल कर रहे हैं, हम देही अभिमानी बने, हम बाप समान लक्षण धारण किए। चार्ट रखो, और कोई कमी है तो फिर चेंज करो। चार्ट रख के अगर चेंज नहीं करेंगे तो दिलशकस्त हो जाएंगे। इसलिए चार्ट भी रखो और चेंज भी करो। फिर बाबा ने कहा नए वर्ष में क्या करना है, नया उमंग उत्साह तो ये होना चाहिए। माया के को व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, हर संकल्प समर्थ हो, विदाई देने की हिम्मत को कायम रखना। बाबा ने कहा आज की मुरली में वरदान था सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। एक तरफ बाबा ने कहा डबल ताजधारी, एक लाइट का ताज वो है प्योरिटी का ताज, और एक जिम्मेवारी का ताज अर्थात सर्विस का ताज। ये डबल ताजधारी। सर्विस भी बहुत कुछ सिखाती है, जिम्मेवारी सबसे बड़ा टीचर है। बाबा ने कहा दो ताज संगम पे जिसके मजबूत होंगे, एक प्योरिटी का ताज, एक जिम्मेवारी का ताज। जितना यज्ञ की जिम्मेवारी, सेवाओं की जिम्मेवारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाएगा उतना ही बड़ा राजभाग मिलेगा। तो बच्चे ऐसे बाबा ने कहा डबल ताजधारी बनो। तो आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा दिव्य गुणों में के आधार पर मन वचन कर्म करना ही दिव्यता है। देखो मेरा हर संकल्प क्या दिव्य है, मेरा हर वचन दिव्य है, मेरा हर कर्म दिव्य है। दिव्यता के आधार पे, दिव्य गुणों के आधार पे ही अगर मेरा संकल्प वचन कर्म है, बाबा ने कहा यही दिव्यता है। इस दिव्यता को धारण करो। आज बाबा ने अव्यक्ति इशारे में भी कहा महान बनने के लिए मधुरता का गुण और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए बाबा ने कहा कोई भी चीज़ को पहले गर्म करके फिर नरम किया जाता है और फिर मोल्ड किया जाता है। गर्म क्या करें और नरम क्या करें? गरमाई कौन सी है? बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप में टिकना ये गरमाई, और नरम स्नेह स्वरूप में टिकना ये नरमाई है। ये दोनों करो, फिर मोल्ड की नेचर इतनी आ जाएगी, खुद को भी मोल्ड कर लेंगे। कैसे भी संस्कार स्वभाव होंगे खुद को भी मोल्ड कर लेंगे।
दूसरे को भी मोल्ड कर लेंगे, कैसे भी संस्कार स्वभाव। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।